अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली और अनडाउटेडली पाकिस्तानी कौम इखलाकी लिहाज से बहुत ज़्यादा गिरावट और पस्ती का शिकार हो चुकी है। यकीनन इसके पीछे वो माइंडसेट है कि जिसने पिछले कुछ सालों के दौरान हमारी लोगों की इस तरह से तरबियत की कि वो अब किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करते और ना ही किसी भी रिश्ते की परवाह। लोगों को इतना मटीरियलिस्टिक बनाया गया कि उनके नज़दीक पैसा ही सबसे अहम है और उनको पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू बताई गई कि दुनिया के सारे रिश्ते और दुनिया के सारे मामलात शायद इसी चीज़ के गिर्द घूमते हैं। ऐसा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की हद तक नहीं बल्कि हमारे सियासतदानों की हद तक भी है। हमारे बच्चों को ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स देखने हैं कि जिनके पास गाड़ियों के लाओ लश्कर हों, जिनके पास डाले हों, जिनके बड़े बड़े घर हों, फिर वो भले फैमिली व्लॉगिंग से ही क्यों ना ये कमा कर बना रहे हों। उसके बाद बात आती है हमारे सियासतदानों की, तो यकीनन एक हसास टॉपिक है। हर शख्स की अपनी राय है, हर शख्स की अपनी पसंद नापसंद है, लेकिन हमें सियासतदान भी ऐसे पसंद आते हैं कि जो लोगों की पगड़ियाँ उछालें, जो खुद को फरिश्ता कहें और बाकी सबको लताड़ के रख दें। तो यकीनन ये सारा कुछ जब इतने बड़े लेवल पर और इतने बड़े ओहदों पर लोग कर रहे होंगे तो वो ट्रिकल डाउन होकर आवाम की हद तक भी आएगा। और ऐसा ही कुछ हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर गाड़ियों के लाओ लश्कर दिखाकर आपको ऐसा ऐसा कंटेंट मार्केटिंग के नाम पर बेचा जा रहा होता है कि जिसका इखलाकियात से ताल्लुक तो अपनी जगह, हकीकत से ताल्लुक भी नहीं होता। आपको रिश्तों की बेहतरामी सिखाई जा रही होती है, आपको स्कूल और उस्ताद और एजुकेशन की तालीम ना होने के बराबर बताई जा रही होती है। आपको बताया जा रहा होता है कि अगर आपके पास सिर्फ पैसा हो तो फिर रिश्ता मांगना हो या फिर रिश्तेदारों के साथ अच्छे मरासिम हो, ये सारी चीज़ें आपके कदमों में होंगी। यकीनन पैसे की अहमियत से कोई भी शख्स इनकारी नहीं है, लेकिन पैसे को इतना बड़ा बना देना कि आप सारे रिश्तों की अहमियत ज़ीरो करके रख दें और अपने एजुकेशन सिस्टम का इतना मजाक उड़ाना कि उसके बाद एजुकेशन की वर्थ पैसे के मुकाबले में ज़ीरो हो, फिर वो भले पैसा आप किसी फ्रॉड प्रोजेक्ट को बेच कर कमा रहे हों या फिर अमेज़न और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुल्क की बदनामी करके ऑनलाइन स्कैम्स के ज़रिए या फिर किसी भी डिजिटल गेम के ज़रिए वो स्कैम करके आप पैसा इकट्ठा कर रहे हों। यकीनन हलाल हराम की तफरीक अपनी जगह पर रखी जानी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम और असातिज़ा का एहतराम अपनी जगह पर रखा जाना चाहिए, रिश्तों का एहतराम अपनी जगह पर रखा जाना चाहिए और किसी भी जिन्स का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते एहतराम और प्यार के ऊपर बनते हैं। पैसों से क्या चीज़ खरीदी जाती है वो आप सब बखूबी जानते हैं। तो रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर हम ये तजवीज़ रखना चाहेंगे कि आप जब भी कंटेंट क्रिएट करें तो यकीनन आपके देखने वाले 10 हों, 20 हों, सैकड़ों हों या फिर हज़ारों और लाखों में हों, तो आपकी बात अगर लोग सुन रहे हैं तो यकीनन उसके ऊपर अमल भी करते होंगे। और अगर कोई शख्स आपकी ज़बान इस्तेमाल करने लगे तो आप ख़ुद सोचिए कि आप माशरे के अंदर नेगेटिविटी फैलाने में कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जितना भी बोलिए, जितना भी कंटेंट बनाइए, वो पॉजिटिव हो, हकीकत के नज़दीक हो और इखलाकियात के दायरों के अंदर हो। अपना और अपने गिरद वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कोशिश कीजिए कि अपने गिरदोनवा के लोगों को पॉजिटिव चीज़ों की जानिब माइल कीजिए और पॉजिटिव कंटेंट के लिए कायल कीजिए। ऐसे लोगों की बेहतरी कीजिए और ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए कि जो फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए कमा रहे हैं या नहायत चीप कंटेंट बनाकर सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।